हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से वर्कशीट या कार्यपत्रक 36 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 22 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, ईश्वर से अनुराग। बच्चों, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भी भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। बच्चों, इसमें से कुछ के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे पहले हैं तुलसीदास जी। तो बच्चों, तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जो अवधि में लिखी गई है। इससे इनके भक्ति भाव एवं साहित्य कृति दोनों की अभिव्यक्ति होती है। आइए बच्चों, अब हम सूरदास जी के बारे में जानते हैं। सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। इनसे इनके भक्ति भाव का अभिव्यक्ति होती है। उसके बाद बच्चों आइए देखते हैं रविदास जी के बारे में देखते हैं। रविदास भारत के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वो निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा के व्यक्ति थे। इसके बाद आता है बच्चों दादू दयाल। दादू दयाल शाखा के प्रमुख संत कवि थे। दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। ये अत्यधिक दयालु थे, इस कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। इन्होंने शब्द और साखी लिखी। इनकी रचना प्रेम भावपूर्ण है। नेक्स्ट है बच्चों मीराबाई। मीराबाई एक राजपूत कन्या थी। इनका विवाह मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उनके भजनों में भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी मीराबाई। आइए अब इसमें निहित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं बच्चों। पहला है रामचरितमानस की रचना, तो खाली स्थान पे अवधि लिखा जाएगा बच्चों, अवधि भाषा में है। नेक्स्ट है मीराबाई कृष्ण के प्रति समर्पित थी, तो यहाँ पर खाली स्थान में कृष्ण आ जाएगा। तीसरा है शबद और साखी, खाली स्थान द्वारा लिखी गई, तो दादू दयाल द्वारा लिखी गई बच्चों। नेक्स्ट है सूरदास की रचनाओं को सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित किया गया, तो यहाँ पर सूर सारावली और साहित्य लहरी हो जाएगा बच्चों। चलिए राइट साइड में देखिए बच्चों, एक गतिविधि दिया गया है। एक ऐसे संत कवि हैं जिनके नाम का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है, लेकिन उनके काम को अध्याय में शामिल नहीं किया गया है। उस भाषा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें जिसमें उन्होंने लिखा है क्या उनकी रचनाएं गाई गई थी और उनकी रचना क्या थी। तो बच्चों इसका आंसर, तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर जो है हमें कहाँ इस प्रकार से करना है। इसका आंसर हो जाएगा रविदास जी। तो रविदास जी का देखिए बच्चों, यहाँ पर उल्लेख हुआ है। रविदास जी भारत के एक महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वो निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा के व्यक्ति के थे। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है, लेकिन इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं इसके बारे में इसमें नहीं दिया गया है। तो बच्चों आपको ये अपने घर से डिस्कस करके और इनके जो है कार्यों को, इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं और इन्होंने मतलब जो कुछ भी है इनके बारे में आपको पता करके गतिविधि में लिख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। बच्चों कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।